हेलो अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर के बारे में, जॉब्स के बारे में ये मेरा लेक्चर है। तैयारी के बारे में मैंने आज सुबह कहा था कि आपको इस बारे में मैं तफसीली जो है वो इस बारे में आपको कुछ जो मालूमात है वो ज़रूर दूंगा, जो कि ज़रूर आपके तमाम सब्जेक्ट्स वालों के काम आएंगी। इसलिए इस वीडियो को पहले तो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लेक्चर की तैयारी के बारे में। तैयारी कैसे करनी है यहाँ पे। अब हर ग्रुप में आप देखिए, ग्रुप्स में पहली बात तो मैं आपको खुद ये बात बता रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर और ज़्यादा ग्रुप्स में इधर उधर घूमना फिरना और हर जगह से इन्फॉर्मेशन लेना, ये अब इस टाइम पे बहुत कन्फ्यूजिंग है। आप लोग इससे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आपकी तैयारी सही नहीं हो सकेगी। तो हर ग्रुप में मैंने खुद भी अब देखता हूँ कि ग्रुप्स में क्या हो रहा है। हर ग्रुप्स में हर किस्म के ग्रुप्स जो हैं, उन ग्रुप्स में कोई ना कोई एडमिन है या कोई ना कोई वहाँ पे जो भी प्रोफेसर वगैरह हैं, तो हर बंदा तैयारी का नया तरीका ही बता रहा है। ठीक है, मैंने भी पहले यही बात की थी कि तैयारी के लिए सबसे पहले सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्टिव सिलेबस, अपना पूरा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को कवर करना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ थी। लेकिन अब वो स्टेज अब गुजर चुकी है। मतलब अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो ना आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 1 मंथ या 2 मंथ रह गए हैं तो आप वो पूरा टाइम आप जो ना सिलेबस सब्जेक्टिव सिलेबस पढ़ने में निकाल दीजिए। वो सब्जेक्टिव सिलेबस स्टडी जो है वो उस वक्त तक थी जिस वक्त तक आप लोगों ये ऐड नहीं आ गया जब तक, और जब तक अब ये टेस्ट की डेट बहुत करीब आ गई हैं तो ये उस वक्त तक था जब तक के जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, बहुत से लोग सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो टीचर्स हैं पढ़ाते हैं ये चीज़ें, उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये तैयारी जो है वो 1-1.5 महीने में करना इसके लिए बहुत आसान काम नहीं होगा। तैयारी तब होती है जब पीछे से आपकी 5 महीने 6 महीने से साल से 2 साल से आप इस काम के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये पहली बात तो ये कि सिलेबस जो है वो पढ़ने का टाइम पढ़ना ज़रूर चाहिए। उसके बगैर आपकी MCQ की तैयारी, MCQ बुक्स बगैर सिलेबस पढ़े आप पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, आपके लिए कोई उसके लिए फ़ायदा नहीं होगा। तो तैयारी सबसे पहले, अब वो स्टेज आप गुजर चुके हैं कि आप सिलेबस पे, कुछ मैंने ग्रुप्स में देखा है कि लोग कह रहे हैं भाई आप लोग जो है कोई MCQ बुक्स ना पढ़ना, कोई ऑनलाइन डाटा ना पढ़ना, सिर्फ अपने सिलेबस पे लगे रहिए। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ मैट्रिक और FA और BA का सिलेबस पढ़ें। मतलब मैं इस बात से बिल्कुल भी इनसे एग्री नहीं करता हूँ कि आप सिर्फ FA FSC का सिलेबस आप पढ़ते रहिए या आप सिर्फ अपने MA MSc का सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर कीजिए, इससे ये टेस्ट क्लियर नहीं होगा। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, जो 50% जो लोग फेल होते हैं, वो फेल होने की बड़ी वजह यह है कि वो एक ही किताब MCQ की पढ़ के चले जाते हैं। इस बात से भी मैं एग्री नहीं करता कि आप MCQ की एक ही बुक पढ़ के आप चले जाइए। इसके लिए मैंने बाकायदा एक तरीका आपको बताया था। वो तरीका क्या था कि सिलेबस आपको पहले पूरा आपने पढ़ा होना चाहिए, आपने लाजमी सही टाइम पे। ठीक है, और आपने सिलेबस नहीं पढ़ा अगर, तो अभी भी उसको रिवाइज कर लीजिए। मैंने अपना एक प्लान बनाया, उस प्लान को 5 दिन में सिलेबस को पूरे रिवाइज लाजमी कीजिए, उसके बाद ही आपको MCQ समझ आएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस पढ़िए, उसके बाद MCQ बुक्स पढ़िए, उसके बाद आप मज़ीद भी इंटरनेट के ऊपर जो अच्छा वेरीफाइड करेक्ट डाटा हो वो डाटा पढ़िए। उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो आप मज़ीद रिवीजन कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ये सब कुछ कीजिए। और अब मैं एकेडमीज़ की आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप जाके एकेडमीज़ पढ़ें। आप जाके एकेडमीज़ का टाइम गुजर चुका है, वो एकेडमीज़ आपको कन्फ्यूज़ करेंगे आपके बिल्कुल भी। और एकेडमीज़ में आप देख रहे हैं 15,000 फ़ीस, 20,000 फ़ीस, 25,000, 30,000 रुपये तक मैंने देखा फ़ीस मांग रहे एकेडमीज़ वाले इस सेशन के लिए। सेशन मतलब ये 1 महीने ही होगा, तो इस 1 महीने के लिए वो 20, 25, 30,000 रुपये तक फ़ीस मांग रहे हैं आपसे। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बेशक वो जाएं, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इस टाइम पे एकेडमीज़ जो हैं वो बिल्कुल भी मेरे ख्याल में उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पीछे स्टडी कर रखी है तो आप अपने प्लान के मुताबिक चलिए, आप ना कि वहाँ पे जाके नया एक प्लान आपको दे दिएगा, उस प्लान के मुताबिक आप फिर कन्फ्यूज जाएंगे आप। तो सबसे पहले ये तैयारी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब कुछ लोग, वो जैसे मैं बोल रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी एक किताब में पढ़ के चला जाऊंगा, मैंने तो कारवान की बुक ले ली है और आपने डोगर की बुक बोल दिया आपने। तो एक बुक तो हर बंदा पढ़ के जाएगा, 100% वहाँ पर जो टेस्ट में लोग जाएंगे कोई भी बगैर पढ़े नहीं जाएगा। और उसमें 50% लोग जो फेल होने वाले लोग होंगे वो ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ एक ही बुक पढ़ के गए होंगे। MCQ बेशक वो कारवान होगी या बेशक भट्टी होगी या बेशक
इल्मी की होगी, वो जो बुक भी होगी वो एक ही बुक MCQs पढ़ के गए होंगे, उन्होंने कोई सिलेबस नहीं पढ़ा, उन्होंने इसके अलावा और कोई तैयारी नहीं की और कोई बुक उन्होंने देखी भी नहीं है। वो 50% ऐसे लोग होते हैं और वो फेल हो जाते हैं वो, ठीक है। तो आप लोग उनमें शामिल होना चाहते हैं तो बेशक सिर्फ एक बुक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो ना ये पढ़िए या ये, मेरी तरफ से मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिलेबस भी लाजमी था और साथ बुक्स MCQ बुक्स पढ़ना भी लाजमी है। वहाँ पे लोग MCQ बुक्स पढ़ के जाएंगे, अगर आप MCQ बुक्स पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप उनसे पीछे रह जाएंगे। जो लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं आपको उनसे आगे निकलना है, आपको उनसे ज़्यादा चीज़ पढ़नी है, तभी आप एक इफ़ेक्टिव वे में आप उनको मात दे सकते हैं, आप उनको हरा सकते हैं। तो MCQ बुक्स पढ़िए लाजमी। और वो MCQ बुक्स, अब एक और बात, मैंने एक बुक रेकमेंड की है, मैंने एक प्लान बनाया, 45 दिन का मेरा प्लान है जो आज की डेट से शुरू हुआ है, मेरे पेजेस के ऊपर मौजूद है, जिसमें पहले 5 दिन मैंने रिवीजन के लिए रखे हैं। सिलेबस पढ़ने के लिए मैंने पीछे आपको टाइम दिया था, अब जिन लोगों ने उसको मुझे फॉलो नहीं किया, काफ़ी सारे लोगों ने मैं जानता हूँ फॉलो किया है, वो लोग अच्छे जा रहे हैं। अब 5 दिन जो है ये सिलेबस के रिवीजन के लिए मैंने दिए हैं। आज 1 डेट से लेकर और 5 डेट तक आप सिलेबस को सब्जेक्टिवली रिवाइज कीजिए। उसके बाद अगले 10 दिन के लिए वो एक जो MCQ बुक, फर्स्ट MCQ बुक्स जो है, मैंने वो बुक मैंने रेकमेंड की है, डोगर की मैंने रेकमेंड की है। और उसके ऊपर भी मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट्स आ रहे हैं कि ये बुक आपने क्यों रेकमेंड की है। तो मैं यहाँ पे इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि वो कोई कंपनी मेरी नहीं है, ना ही मैंने आपको कोई जो बुक्स बेच रहा हूँ वो मैं अपनी दुकान से बेच रहा हूँ। मैंने पहली बात ये कहा है कि बुक्स मार्केट से मिलें, आप मार्केट से ले लो जहाँ से मिले, लेकिन मैंने कहा 2020 का नया एडिशन लेना है आपने, और वो एडिशन मार्केट्स में मैंने मालूम किया था वो नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन उनकी शॉप का एक जो लिंक आपको दिया है वहाँ से आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मिल रहा है आप बेशक आप वहीं आपको मार्केट में मिल रहा है अपने घर के करीब से, आप बेशक वहाँ से वो बुक ले लीजिए। लोगों का एतराज़ ये है कि डोगर में बहुत ज़्यादा गलती होती है, डोगर ब्रदर की किताब में। तो मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने इल्मी वालों की पढ़ी है, भट्टी सन्स वालों की, एडवांस्ड वालों की, कारवान वालों की। इसके अलावा 5-6 पब्लिशर्स और भी हैं, आप जानते हैं कौन कौन से और पब्लिशर्स मुख्तलिफ सिटीज़ में मुख्तलिफ पब्लिशर्स हैं। सबकी बुक्स में गलतियां हैं। वो इनके ये जो बुक्स बना रहे हैं बैठ के पब्लिशिंग वगैरह करते हैं, इनमें एरर्स हैं, गलतियां सारी किताबें मौजूद हैं। डोगर्स वाले जो है वो थोड़े वो ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं इस वाले से कि उनकी किताबें गलतियाँ, लेकिन वो गलतियाँ सब बुक्स में मैं खुद देख चुका हूँ। आप लोग भी जिन सिर्फ एक ही किताब पढ़ी उनको नहीं मालूम होता, जो 2 या 3 किताब पढ़े उनको मालूम होता है किस किताब में कितनी गलतियाँ हैं। तो बेशक डोगर्स में गलती हो या कारवान में गलती हो, मैंने 3 बुक्स आपको MCQ की रेकमेंड करनी है। उन 3 बुक्स का मतलब क्या है, आप डोगर सबसे पहले पढ़ोगे, उसके बाद नेक्स्ट दूसरी बुक अगले 10 दिन के लिए मेरे प्लान के मुताबिक मैं आपको वो बुक बताऊंगा कि आप ये बुक ले लीजिए, मार्केट से ले लीजिए, जहाँ से मर्जी आपको मिलती है आप वो बुक ले लीजिए, वो बुक पढ़ लीजिए। फिर जब आप 2 बुक्स पढ़ लेंगे, एक तो वो आपको पिछला सारा जो है जो भी मटेरियल था वो रिवाइज हो जाएगा दूसरी बुक पढ़ने से। दूसरा आपको मालूम हो जाएगा कि पहली बुक में कितनी गलतियाँ थी, दूसरी बुक में आपका माइंड कंपैरिजन करेगा। आपको मालूम नहीं होता, लेकिन जैसे आपको MCQ देखोगे जो कि पिछली बुक में भी आ चुका है, आपका माइंड आपको कहेगा कि यार वहाँ पे तो उसका आंसर ये था और यहाँ पे ये है। आप उन दोनों कंपेयर करोगे, आपको मालूम हो जाएगा कौन सी बुक में गलती है, आप उसको कंफर्म भी कर लोगे और पेपर में आपको ये चीज़ बहुत फ़ायदा देगी। जब आप तीसरी बुक पढ़ोगे और दोनों बुक्स, जब 2 बुक्स पढ़ोगे नया डाटा आपको दूसरी बुक में मिलेगा और पिछला भी रिवाइज हो जाएगा। जब तीसरी बुक आप जाओगे तो पिछली दोनों किताबों का जो डाटा है वो मज़ीद दोबारा रिवाइज होगा और ऐसा नया डाटा आपको मिलेगा जो कि और लोगों ने नहीं पढ़ा होगा आपने, जो वहाँ पे टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो इफ़ेक्टिव स्टडी और सही एक मिकदार में जो स्टडी है वो बहुत ज़रूरी है। आपने सही मिकदार में और सही तरह स्टडी करनी है, उसके बगैर जो है आप ये इम्तिहान क्लियर करने का, आप देखिएगा जब ये लास्ट डेट आएगी कि कितने ज़्यादा उम्मीदवार हैं एक सीट के ऊपर, मैं उसका एक आपको बना के दूंगा एक पूरा प्लान, और उसमें होगा कि पर सीट कितने लोग हैं, और मैं आपको एक एक्सपेक्टेड मेरिट भी बताऊंगा कि कितना एक्सपेक्टेड मेरिट होगा हर सब्जेक्ट का। तो ये सारी चीज़ें आपने इनसे अगर आगे निकलना है, सिलेबस ज़रूर पढ़िए। सब लोग बोल रहे हैं ये बात, सिलेबस, मैंने सबसे पहले यही बात की थी कि सिलेबस, लेकिन सिलेबस अब कंप्लीट सिलेबस इस पूरे महीने में आप पढ़ते रहिए, टेस्ट तक पढ़ते रहिए, मैं ये नहीं कहूँगा आपको। सिलेबस के लिए 5 दिन मैंने आपको दिए हैं, पीछे आप पढ़ चुके हैं सिलेबस, उसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद एक बात और भी यहाँ पे मैं कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ लोगों का सब्जेक्ट और है तो वो दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या, वो कहते हैं हम अपना सब्जेक्ट नहीं, वो अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल
बहुत से सब्जेक्ट हैं ऐसे, जैसे बायोलॉजी और ज़ूलॉजी और बॉटनी। तो बॉटनी वाला अगर बायोलॉजी में जा रहा है तो उसको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, या अगर बायोलॉजी वाला बॉटनी में जा रहा है तो उसको बॉटनी पढ़नी पड़ेगी। इस तरह आईटी, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने बीएस आईटी की और एक ने बीएस कंप्यूटर साइंस की है, बीएस सीएस और बीएस आईटी, तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। इस तरह से इंग्लिश में एक कैंडिडेट है, उसने इंग्लिश लिंग्विस्टिक में किया है मास्टर्स, और एक ने लिटरेचर में किया है। तो वो जो लिंग्विस्टिक वाला है उसको लिटरेचर पूरा पढ़ना होगा, उसको नहीं मालूम पूरा सिलेबस क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम है अपना तैयारी करना इन दिनों के अंदर। आप जिस सब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा पढ़िए। लिंग्विस्टिक वाला लिटरेचर पढ़ेगा, लिटरेचर वाला लिंग्विस्टिक पढ़ेगा। उसके बाद जो आईटी वाला बंदा है वो कंप्यूटर साइंस पूरी पढ़ेगा, क्योंकि पेपर में कंप्यूटर साइंस आएगी बहुत ज़्यादा। आपको कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको मालूम होना चाहिए कौन सब्जेक्ट आपका है। इसको जल्दी से रिवाइज कीजिए, 2-3 बुक्स पढ़िए अच्छी सी एमसीक्यूज़ की, पूरा सिलेबस आपको पीछे कवर हो। फिर आप एमसीक्यू की 2-3 बुक्स पढ़िए, उसके बाद इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन डाटा पढ़िए। इसके बाद अगर कोई प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह देना है आप प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद अपने टेस्ट पे जाइए। अब इसमें एक बात और आखिर में मैं आपको ऐड कर दूं कि कुछ लोग, मेरा 45 डे का ये प्लान जो मैंने बनाया है, अब लोग ऐसी बातें करते हैं कि उनको मुझे समझ नहीं आती, मैं उनको क्या समझाऊँ। अब काफ़ी सारे लोगों को मुझे मैसेज इनबॉक्स में आ रहे हैं कि आपको कैसे पता 45 दिन लगेंगे, टेस्ट 45 दिन के बाद होगा। मतलब यार अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। 45 फॉर एग्जांपल अगर टेस्ट 40 दिनों बाद शुरू भी हो जाते हैं तो अगर पूरे 5 दिन में सारे सब्जेक्ट के टेस्ट नहीं हो जाने, कोई टेस्ट शुरू होंगे तो 15-20 दिन में टेस्ट होते रहेंगे। तो टेस्ट शुरू होंगे अगर फॉर एग्जांपल अक्टूबर में, तो वो 45 दिन काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो हैं उनको मिल जाने हैं। और 45 दिन से फॉर एग्जांपल 40 दिन भी मिले तब भी ये प्लान इफेक्टिव होगा। आप इस प्लान के मुताबिक चलिए, या अपना जो भी प्लान है अपने प्लान के मुताबिक चलिए, लेकिन स्टडी कीजिए। ज़्यादा ग्रुप्स में और सोशल मीडिया के ऊपर ना घूमते रहिए, बल्कि अपनी स्टडी फौरी तौर पे तैयार कीजिए, उसको शुरू कीजिए और उसको फिर सही तरह से उसको ख़त्म कीजिए। वरना आप ऐसे ही ग्रुप्स में इधर घूमते रह जाएंगे और एंड में आप लोग फिर आके कहेंगे कि ये किस तरह हो गया जी, हमें तो मालूम नहीं चला।